क्या हुआ जब कुतुब मीनार के बंद दरवाजे के अंदर नासा के वैज्ञानिकों को जो मिला उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर वो क्या कारण था जिसकी वजह से 4 दिसंबर 1981 को कुतुब मीनार का वो मुख्य दरवाज़ा बंद कर दिया गया। आज की वीडियो में वो रहस्य आपके सामने हम रखेंगे जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बहुत बड़े रहस्य के पीछे 45 लोगों की मौत छुपी हुई है। आखिर क्या है कुतुब मीनार के उस बंद दरवाजे का रहस्य, और जब सालों बाद नासा के एक वैज्ञानिक द्वारा इसे खोला गया, इसके ऊपर रिसर्च की गई, तो अंदर का नज़ारा होश उड़ाने वाला था। ये तो आप सभी जानते होंगे, ईंट से तराशे गए कुतुब मीनार को दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से एक माना जाता है। आज भी ये ऐतिहासिक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बेहतरीन नमूनों में आती है। लेकिन जैसे कई और इमारतें अपने रहस्यमय चीज़ों को लेकर हमेशा से विवादों में चलती रही है, उसी तरह कुतुब मीनार भी अपनी तमाम चीज़ों को लेकर हमेशा से चर्चा में ही रही है। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि जिस स्थान पर आज कुतुब मीनार है उस स्थान पर 22 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने 22 मंदिरों को ध्वस्त करके उन्हीं के अवशेषों से यहाँ पर कुतुब मीनार का निर्माण कराया। इस बात में कितनी सच्चाई है उसे सबूत के साथ आपके सामने पेश रखेंगे आगे की इसी वीडियो में। कुतुब मीनार बहुत आकर्षण का केंद्र है। ऐसी भव्य ऐतिहासिक इमारत के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन आज तक किसी को भी कुतुब मीनार के उस दरवाजे के बारे में पता नहीं है जो कई सालों से बंद पड़ा है। सवाल ये उठता है कि आखिर वो दरवाज़ा इतने सालों से बंद क्यों है, क्योंकि सन 1974 में कुतुब मीनार का ये दरवाज़ा आम लोगों के लिए खुला हुआ था। लेकिन सन 1981 में वो क्या घटना घटित हुई जिसके बाद इस दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। जब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से हिंदू धर्म के चिन्ह और सबूत पाए गए, तो दिल्ली में रहने वाले प्रथम वैष्णव नाम के एक विद्यार्थी के मन में ऐसी ही खोज करने की इच्छा जागृत हुई। वो दिल्ली की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से साइंस की पढ़ाई कर रहा था और उसका सपना था नासा का एक महान वैज्ञानिक बनने का। वो दिल्ली से बाहर नहीं जा सकता था, इसीलिए दिल्ली में उसने अपनी खोज जारी करी, जिसमें सबसे पहले वो वहाँ की प्रसिद्ध इमारत कुतुब मीनार पर पहुँचा। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था मजाक मस्ती में उसने जिस खोज की शुरुआत करी थी, आगे चलकर वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनने वाली थी। जब प्रथम कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो वहाँ उसे एक शिलालेख दिखाई दिया जिस पर साफ साफ लिखा गया था कि यहाँ पर 27 हिंदू और जैन मंदिरों का मलबा मौजूद था। तब उसके दिमाग में प्रश्न उठने लगे, तो क्या उन्हीं मलबे की सहायता से कुतुब मीनार का निर्माण किया गया है? जब वो कुतुब मीनार के पास पहुंचा तो हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर की वास्तुकला अभी भी आंगन के चारों ओर के खंभों और दीवारों पर स्पष्ट रूप से देखी जा रही थी। अगर कुतुब मीनार एक इस्लामिक इमारत है तो उसकी दीवारों व आंगन में चारों खंभे पर हिंदू धर्म के चिन्ह आखिर क्या कर रहे हैं? ये बात उसे बहुत संशय में डाल रही थी। तभी उसे सामने की ओर एक घोड़े की नाल के आकार का दरवाज़ा दिखाई दिया, लेकिन सवाल ये था कि वो दरवाज़ा बंद था। और जब उसने चारों ओर पता करा तो प्रथम को ये बात पता चली कि ये दरवाज़ा तो पिछले कई सालों से बंद है। अब उसके मन में कई तरह के प्रश्न उठने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हिंदू धर्म के और भी ज़्यादा सबूत और चिन्ह इस कमरे के अंदर मौजूद हो, इसीलिए इसके दरवाजे को सालों से बंद किया गया है। कुतुब मीनार में स्थित इस बंद दरवाजे को अलाई द्वार भी कहा जाता है।
अलाई दरवाज़ा सफ़ेद संगमरमर के साथ लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जो कि कुतुब मीनार के सामने घोड़े की नाल के आकार का है, जो भारत में पहली बार बनाया गया था। इस पर तुर्की शैली से नक्काशी की गई है, जबकि खिड़कियों में संगमरमर की जाली है। लेकिन सवाल सिर्फ यही उठ रहा था, आखिर ये दरवाज़ा बंद क्यों है। जब इसके बारे में प्रथम ने और ज़्यादा जानकारी निकालनी चाही, तब उसे एक बहुत बड़ा रहस्य पता चला। बात है सन 1981 की। उस समय कुतुब मीनार को देखने के लिए आम लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। 4 दिसंबर 1981 में कई लोग अलाई द्वार के अंदर खड़े हुए थे, लेकिन अचानक बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में तकरीबन 45 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद अक्सर इस दरवाजे के अंदर से रोने की आवाज़ें आया करती है। कई अजीबोगरीब घटनाएं भी यहाँ पर कैमरों में कैद हुई है, जिसके बाद सरकार द्वारा इस दरवाजे को बंद करने का फैसला लिया गया, जो कि उस समय से लेके आज तक बंद ही है। प्रथम ने जितने भी सबूत अपनी आंखों से देखे थे, उन सभी को इकट्ठा करके एक रिपोर्ट तैयार करी और इस रिपोर्ट को पुरातात्विक विभाग यानी ASI को जमा करा दिया। जब गंभीरतापूर्वक इस रिपोर्ट को देखा गया और पढ़ा गया, तो वाकई में नतीजे चौंकाने वाले थे, क्योंकि कुतुब मीनार के ऊपर ऐसे कई संकेत थे जो ये दावा कर रहे थे यह एक हिंदू संस्कृति से संबंधित ही इमारत है। जिसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ने अलाई दरवाजे पर भी सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया। चूँकि ज्ञानवापी मस्जिद में बंद तहखाने के अंदर हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई चिन्ह प्राप्त हुए थे, ऐसे में हिंदू महासभा के कई बड़े नेताओं का यह दावा था कि इस अलाई द्वार को खोला जाना चाहिए, जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। और देखते ही देखते देश भर से यह मांग उठने लगी और फिर सन 2022 में सरकार को अपना अहम फैसला सुनाना पड़ा। और जब वैज्ञानिकों द्वारा इस अलाई दरवाजे को खोला गया, तो अंदर का नज़ारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि उस अलाई द्वार के अंदर के भाग में एक शिला पर स्वास्तिक की आकृति बनी हुई थी। कुछ लोग इसे सामान्य डिज़ाइन बता रहे थे, लेकिन हिंदू धर्म के लोग अपने पवित्र स्वास्तिक के चिन्ह को पहचान चुके थे। जिसके बाद देश भर में ज्ञानवापी के इस मुद्दे के बाद कुतुब मीनार को लेकर जगह जगह पर सवाल उठने लगे। केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस मुद्दे पर कई बातें करी। उन्होंने कुतुब मीनार को जाकर भी देखा और सभी को जब वहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए सबूत दिखाई दिए, जब कुतुब मीनार के अंदर उन्हें भगवान गणेश की प्रतिमा दिखाई दी, स्वास्तिक के चिन्ह दिखाई दिए, तो सभी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की हो गई। सच में कुतुब मीनार का निर्माण 27 सनातन और जैन मंदिरों को तोड़कर किया गया था। क्या सच में कुतुब मीनार एक विष्णु स्तंभ है? क्या सच में मुगल आक्रांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े और उन मंदिरों के ही मलबे से इस कुतुब मीनार का निर्माण कराया? लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है, क्या सचमुच इस स्थान पर एक समय पर 27 सनातनी और हिंदू धर्म से जुड़े मंदिर हुआ करते थे? तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत आया, तो उसे भारत के मंदिरों में हिंदू धर्म के प्रति आस्था देखकर बहुत ज़्यादा डर की भावना पैदा होने लगी। वो समझ चुका था, अगर हिंदू मंदिर जाएगा तो उसका विश्वास भगवान के प्रति बढ़ता जाएगा और उसे मुगल आक्रांताओं का सामना करने की ताकत मिलती रहेगी। तो उसने भारत के एक एक मंदिर को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। जब वो दिल्ली के इस स्थान पर पहुंचा, जहां पर 27 सनातनी और हिंदू धर्म के मंदिर एक साथ एक ही दिशा में बने हुए थे और वहां पर रोजाना हिंदू धर्म के ढेर सारे लोग पूजा अर्चना करने आते थे। बौद्ध धर्म के भी कई लोग यहाँ पर दीक्षा प्राप्त करने आते थे और यहीं से उन्हें सही ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी। तो एक दिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पूरी सेना की टुकड़ी भेजकर
यहाँ के सारे 27 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। इन मंदिरों के ऊपर बेहतरीन नक्काशी की गई थी और वास्तुकला के भी ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थे। यहाँ पर जितने भी मंदिरों को तोड़ा गया उनका ढेर सारा मलबा यहाँ पर जमा हो गया। तभी कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसी मलबे के माध्यम से यहाँ पर एक विशाल मीनार का निर्माण किया, जिसे आज कुतुब मीनार के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, सच को कितना भी दबाया जाए वो तेज रफ्तार के साथ पुनः सामने जरूर आता है। जब दीवारों पर हमें भगवान गणेश की प्रतिमा दिखाई देगी, जब दीवारों के ऊपर हमें स्वास्तिक के चिन्ह दिखाई देंगे, तो कोई भी हिंदू चुप नहीं बैठेगा। आज कुतुब मीनार का यही मामला न्यायालय में है और हम यही आशा करते हैं कि सच्चाई सबके सामने आएगी और बहुत जल्द हिंदू धर्म की जीत होगी। दोस्तों, सिर्फ कुतुब मीनार ही एक ऐसी वो जगह नहीं है जिसका निर्माण मंदिरों को तोड़कर किया गया। देश के अलग अलग भागों में हमें कई ऐसी मस्जिदें मिल जाएगी जिनका निर्माण हिंदू मंदिरों को तोड़कर किया गया, जिसमें एक अन्य और है विजय मंडल मस्जिद, या यूँ कहे तो विजय मंदिर। ये विदिशा की पहचान है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। विजय मंदिर की गणना देश के विशालतम मंदिर परिसरों में होती है। माना जाता है मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर के अंदर तोड़ फोड़ और लूटपाट करी और 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोप से उड़ाकर इसके पत्थरों से यहाँ पर मीनारें बनाई और मंदिर को मस्जिद का रूप दे दिया। आपका इस बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले नंबर पर आता है दोस्तों अहमदाबाद का भद्रकाली मंदिर। अहमदाबाद स्थित जामा मस्जिद का निर्माण 1424 में अहमद शाह द्वारा कराया गया। इस मस्जिद को लेकर भी एक बड़ा विवाद है, जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह मस्जिद जिस स्थान पर बनाई गई है, जो कि जानी मानी जामा मस्जिद है, इस स्थान पर पहले हिंदू देवी भद्रकाली का मंदिर हुआ करता था। अहमदाबाद का पुराना नाम भद्रा, कर्णावती, राजनगर और असावल रहा है। बाद में मुस्लिम शासकों ने यह नाम बदलकर अहमदाबाद कर दिया। इस शहर का नाम भद्रा यहाँ की देवी भद्रा काली के नाम पर ही रखा गया था। लेकिन मुगल आक्रांताओं ने भद्रा काली के इस मंदिर को तोड़कर इस स्थान पर जामा मस्जिद का निर्माण कराया। आज भी जब हम अपनी असलियत को नकारते हैं तो हमें अपने हिंदू होने पर बड़ी शर्म आती है। दोस्तों, आपने जौनपुर की अटाला मस्जिद के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन वास्तव में यह भी अटाला देव मंदिर है। इस मस्जिद का निर्माण शंकी राजवंश के इब्राहिम नायक बारबक ने करवाया था। लेकिन सच्चाई अगर हम आपको बताएं तो मस्जिद निर्माण से पहले यहाँ अटाला देवी का मंदिर हुआ करता था और मंदिर तोड़े जाने के बाद देवी माँ की पूजा अर्चना लगभग बंद हो गई। इस मस्जिद की बाहरी दीवारें भले ही बदली गई, लेकिन अंदर की दीवारों और पिलरों पर आज भी हिंदू मंदिर की छवि साफ तौर पर देखी जा सकती है। साथ ही साथ वो मथुरा की ईदगाह मस्जिद हो या काशी विश्वनाथ के समीप ज्ञानवापी मस्जिद, सारे नज़ारे हमारी आंखों के सामने हैं कि किस तरह हमारी ही संस्कृति को ध्वस्त करके यहाँ पर मुगल आक्रांताओं ने अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को बढ़ाने के लिए और हिंदू धर्म को कमज़ोर करने के लिए मंदिरों को तोड़कर उन्हीं के मलबों से मस्जिदों का निर्माण कराया। इस पूरी घटना को देखने और जानने के बाद, इन सारे सबूतों को समझने के बाद आप क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको भी ये वीडियो दिल से पसंद आई है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें और जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमेशा ऐसा ही सच हम आप सभी के सामने लाते रहें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।